भैया, आप लोगों को मैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में तो बता रहा था। ये दूसरी वीडियो में आपको ये मिलेगा। पहले वीडियो में शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मिलेगा। आपके दो क्लास में ये रहेंगे, ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में ध्यान दीजिए। आज़ादी के पहले, इसके पहले के बारे में मैं उस वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन इसमें अब हम आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी भूमि पर, पूछा जा सकता है आजादी के बाद देश के बाहर विदेशी भूमि पर प्रथम बार किस देश में झंडे को फहराया गया था। तो ध्यान दीजिए, आजादी के बाद देश के बाहर विदेशी भूमि पर प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया था। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद कोई दिक्कत, अब पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया यानी कि किस देश में प्रथम बार किस देश में भारतीय तिरंगे झंडे को फहराया गया था। तो विदेशी भूमि पर ऑस्ट्रेलिया में तिरंगे झंडे को फहराया गया था। ठीक है, आजादी के बाद देश के बाहर विदेशी भूमि पर प्रथम बार तिरंगे झंडे को ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 29 मई 1953 को प्रथम बार तिरंगा माउंटेन एवरेस्ट पर तेन सिंह नार्गे व सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया। कहां फहराया गया? माउंटेन एवरेस्ट पर। पूछा जा सकता है, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि माउंटेन एवरेस्ट पर प्रथम बार तिरंगे को कब फहराया गया था। माउंटेन एवरेस्ट पर प्रथम बार तिरंगे को कब फहराया गया था? 29 मई 1953 ईस्वी को प्रथम बार माउंटेन एवरेस्ट पर तिरंगे को फहराया गया था। लेकिन किसने फहराया था? बात है ये आ गई, किसने फहराया था? तो तेन सिंह नार्गे के द्वारा और सर एडमंड हिलेरी के द्वारा फहराया गया था। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद 21 अप्रैल 1996 की बात आ गई। 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर, जैसे रहता है ना उत्तरी ध्रुव पर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तरी ध्रुव पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने तिरंगे को फहराया था। उत्तरी ध्रुव पर बोला जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तरी ध्रुव पर तिरंगे झंडे को किसने फहराया था? तो आपको बताना है कि संजय थापर ने फहराया था। कब फहराया था? 21 अप्रैल 1996 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1996 ईस्वी को तिरंगे झंडे को संजय थापर ने उत्तरी ध्रुव पर फहराया था। 5 अप्रैल 1984 की बात आ गई। 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचे। 5 अप्रैल कब पहुंचे राकेश शर्मा? 5 अप्रैल 1984 ईस्वी को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे थे। फिर 15 नवंबर 2002 को, भैया 15 नवंबर 2002 को भारत ने चंद्रमा पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भारत ने चंद्रमा पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भारत ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को चंद्रमा पर कब फहराया था? तो पूछा जा सकता है 15 नवंबर 2008 को। 15 नवंबर 2008 को तिरंगे झंडे को चंद्रमा पर फहराया गया था। ठीक है, इस प्रकार चंद्रमा पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। इस प्रकार जो है भारत विश्व का चौथा देश बन गया जिसने चंद्रमा पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। समझ में आया? इससे पहले अमेरिका, रूस तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी
चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं। समझ में आया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 2002 को बात आ गई, 26 जनवरी 2002 की बात आ गई, तो 26 जनवरी 2002 को राष्ट्र ध्वज संहिता भारत, ध्वज संहिता भारत का नाम था, भारत था, तो इसके स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 पड़ गया। ठीक है, 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान जो है भारतीय ध्वज संहिता 2002 पड़ गया। इसके अनुसार भारत के नागरिक अपनी निजी संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में वर्ष के किसी भी दिन सम्मानित रूप से ध्वज रोहण कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? नो दिक्कत? ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, मेरी यही संकल्प है। ठीक है।